हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए ऑनर्स के पेपर 3 सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंतर्गत जातीय संगठनों के विकास के संबंध में पढ़ेंगे। जाति से पूर्व हम वेदों में या महाकाव्यों में या धार्मिक शास्त्रों के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का वर्णन पढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण तथा आश्रम 2 शब्दों से बना है जो धर्म से संबंधित है। आश्रम जो जिसकी एक व्यक्ति की आयु जिसमें 100 वर्ष में विभक्त की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में। और वर्ण रंग से संबोधित किया जा रहा है या फिर बाद में जाकर के वही वर्ण जाति का सूचक बन गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पांवों से शूद्र उत्पन्न होना बताए गए हैं। ये कर्म और श्रम पर आधारित थी और अपने कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सकता था। यज्ञों का महत्व बढ़ने लगा, परंतु महाकाव्य काल में हम देखते हैं कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया। व्यवस्था वही रही, परंतु वह व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी। ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च हो गई और शूद्र की स्थिति पतनोन्मुख होने लगी। जाति प्रथा क्या थी? जाति जन्म पर आधारित सामाजिक संस्कार और वर्ग विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो आवागमन, खानपान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास के संबंध में अपने सदस्यों पर नियम या प्रतिबंध लागू करती है। हालांकि इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत कई लोग, कई इतिहासकार इसे देव निर्मित भी मानते हैं। इस प्रकार जाति व्यवस्था के नाम पर भिन्न भिन्न समूहों का सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, शारीरिक वर्ण, संस्कार आदि के माध्यम से 2 समूह का निर्माण हुआ, आर्य और अनार्य। ये आर्य अनार्य आगे चल कर के 2 जातियां वर्ण व्यवस्था में विभक्त हो गई और कालांतर में प्रत्येक समूह ने जाति का रूप धारण कर लिया। अपने व्यवसाय के हितों की रक्षा के लिए व्यवसाय को भी वंश परंपरागत बना दिया। वर्ण और जाति में क्या भेद है? वर्ण और जाति दोनों के अर्थ भाव भिन्न भिन्न है। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से हुआ, जबकि जाति व्यवस्था उसके बाद की महाकाव्य काल के समय की उपज है। वर्ण से तात्पर्य शरीर का रंग और जाति से अभिप्राय है किसी विशेष समुदाय में जन्म होना और उसका अपना निश्चित व्यवसाय। वर्ण का संबंध राजनीति और सामाजिक रहा, जबकि जाति का संबंध परंपरागत पेशे और विशिष्ट सामाजिक रीति रिवाजों के पालन से संबंधित था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जाति व्यवस्था जन्म पर। वर्ण व्यवस्था में अंतर्जातीय विवाह, खानपान और सहभोज प्रचलित होते थे, परंतु जाति व्यवस्था में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्यता का बाहुल्य नहीं था और जाति व्यवस्था में इसका बाहुल्य छुआछूत के रूप में बढ़ने लगा। वर्ण व्यवस्था में रक्त की शुद्धता पर कम बल दिया जाता था, परंतु जाति में रक्त की शुद्धता, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों की विशिष्टता पर बल दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील थी, अर्थात कोई व्यक्ति दूसरे वर्ण की योग्यता को अपनाकर उस वर्ण को अपना सकता था, परंतु जाति व्यवस्था में यह परिवर्तन संभव नहीं था। इस प्रकार एकतर समानता
परिलक्षित होती हैं। फलतः लोग अपनी ही जाति में विवाह करने, अंतर्जातीय विवाह पर निषेध और नियंत्रण होते हैं। कालांतर में जातियों के बंधन कड़े होते गए और उनमें जटिलता और संकीर्णता आने लगी और एक नवीन रूप से जाति प्रथा या जाति संगठन का विकास होने लगा। धन्यवाद।